नवतितमोध्याय। धौम्य द्वारा उत्तर दिशा के तीर्थों का वर्णन। धौम्य जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में जो पुण्यप्रद तीर्थ और देवालय आदि हैं, उनका तुमसे वर्णन करता हूँ। प्रभु, तुम सावधान होकर वो सब मेरे मुख से सुनो। वीरवर, तीर्थों की कथा का प्रसंग उनके प्रति मंगलमयी श्रद्धा उत्पन्न करता है। 1-2 तीर्थों की पंक्ति से सुशोभित सरस्वती नदी बड़ी पुण्यदायिनी है। पांडुनंदन, समुद्र में मिलने वाली महावेगशालिनी यमुना भी उत्तर दिशा में ही है। 3 उधर ही अत्यंत पुण्यमय प्लक्षावतरण नामक मंगलकारक तीर्थ है, जहाँ ब्राह्मणगण यज्ञ करके सरस्वती के जल से अवृत स्नान करते और अपने स्थानकों जाते हैं। 4 उधर ही अग्निशिर नामक दिव्य कल्याणमय पुण्य तीर्थ बताया जाता है। निष्पाप भरत नंदन, उसी तीर्थ में सहदेव ने शमी का डंडा फेंकवाकर जितनी दूरी में वो डंडा पड़ा था उतनी दूरी में मंडप बनवाकर उसमें यज्ञ किया। 5 युधिष्ठिर, इसी विषय में इंद्र की गाई हुई एक गाथा लोक में प्रचलित है, जिसे ब्राह्मण गाया करते हैं। 6 कुरुश्रेष्ठ, सहदेव ने यमुना तट पर लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर अग्नि की उपासना की थी। 7 ये सहदेव सुप्रसिद्ध राजा सृंजय के पुत्र थे। सहदेव सृंजय पुत्र इति नीलकंठी। वही महायशस्वी चक्रवर्ती राजा भरत ने 35 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। 8 तात, प्राचीन काल में राजा भरत ब्राह्मणों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाला राजा सुना गया है। उत्तराखंड में ही महर्षि शर्भंग का अत्यंत पुण्यदायक आश्रम विख्यात है। 9 कुंती नंदन, साधु पुरुषों ने सरस्वती नदी की सदा उपासना की है। महाराज, पूर्व काल में बालखिल्य ऋषियों ने वहां यज्ञ किया था। 10 युधिष्ठिर, परम पुण्यमयी दृष्टवती नदी भी उधर ही बताई गई है। मनुष्यों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, वहीं न्यग्रोध, पुण्य, पांचाल्य, दाल्भ्य घोष और दाल्भ्य, ये 5 आश्रम हैं तथा अनंत कीर्ति एवं अमित तेजस्वी महात्मा सुव्रत का पुण्य आश्रम भी उत्तराखंड में ही बताया जाता है, जो पृथ्वी पर रहकर भी तीनों लोकों में विख्यात है। नरेश्वर, उत्तराखंड में ही विख्यात मुनि नर और नारायण है, जो अतावर्ण, श्याम वर्ण, साकार होते हुए भी वास्तव में अवर्ण, निराकार ही है। 13 भरत श्रेष्ठ, ये दोनों मुनि वेदज्ञ, वेद के मर्मज्ञ तथा वेद विद्या के पूर्ण जानकार हैं। इन्होंने पुण्यदायक उत्तम यज्ञों द्वारा शंकर का यजन किया है। 14 पूर्व काल में इंद्र, वरुण आदि बहुत से देवताओं ने मिलकर विशाख्यूप नामक स्थान में तप किया था, अतः वह अत्यंत पुण्यप्रद स्थान है। 15 महाभाग, महायशस्वी और महाप्रभावशाली महर्षि जमदग्नि ने परम सुंदर तथा पुण्यप्रद पलाशवन में यज्ञ किया था। 16 जिसमें सब श्रेष्ठ नदियां मूर्तिमती हो अपना अपना जल लेकर उन मुनिश्रेष्ठ के पास आईं और उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी हुई थीं। 17 वीर महाराज, यहाँ महात्मा जमदग्नि की वह यज्ञ दीक्षा देखकर स्वयं गंधर्वराज विश्वावसु ने इस श्लोक का गान किया था। 18 महात्मा जमदग्नि जब यज्ञ द्वारा देवताओं का यजन कर रहे थे, उस समय उनके यज्ञ में सरिताओं ने आकर मधु से ब्राह्मणों को तृप्त किया। 19 युधिष्ठिर, गिरिश्रेष्ठ हिमालय किरातों और किन्नरों का निवास स्थान है। गंधर्व, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं उसका सदा सेवन करती हैं। गंगा जी अपने वेग से उस शैलराज को फोड़कर जहाँ प्रकट हुई हैं, वो पुण्य स्थान गंगा द्वार, हरिद्वार के नाम से विख्यात है। राजन, उस तीर्थ का ब्रह्मर्षिगण सदा सेवन करते हैं। 20-21 कुरुनंदन, पुण्यमय कंखल में पहले सनय कुमार ने यात्रा की थी। वही पुरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ पूर्व काल में पुरुवा ने यात्रा की थी। 22 राजन, महर्षियों से सेवित जिस महान पर्वत पर भृगु ने तपस्या की थी, वह भृगुतुंग आश्रम के नाम से विख्यात है। 23 भरत श्रेष्ठ, भूत, भविष्य और वर्तमान जिनका स्वरूप है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सनातन एवं पुरुषोत्तम नारायण हैं, उन अत्यंत यशस्वी श्रीहरि की पुण्यमयी विशालोपुरी बद्रीवन के निकट है। वह नर नारायण का आश्रम कहा गया है। वह पुण्यप्रद बद्रिकाश्रम तीनों लोकों में विख्यात है। 24-25 राजन, पूर्व काल से ही विशाला बद्री के समीप गंगा कहीं गर्म जल तथा कहीं शीतल जल प्रवाहित करती हैं। उनकी बालू सुवर्ण की भांति चमकती रहती है। 26
वहाँ महाभाग एवं महातेजस्वी देवता तथा महर्षि प्रतिदिन जाकर अमित प्रभावशाली भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं। जहाँ सनातन परमात्मा भगवान नारायण विराजमान है वहाँ संपूर्ण विश्व है और समस्त तीर्थ तथा देवालय हैं। 27-28 वो बद्रिकाश्रम पुण्य क्षेत्र और परब्रह्म स्वरूप है। वही तीर्थ है, वही तपोवन है, वही संपूर्ण भूतों का परम देव परमेश्वर है। 29 वही सनातन परमधाता एवं परम पद है, जिसे जान लेने पर शास्त्रदर्शी विद्वान कभी शोक नहीं करते हैं। वही देवर्षि सिद्ध और समस्त तपोधन महात्मा निवास करते हैं। 30 जहाँ महायोगी आदिदेव भगवान मधुसूदन विराजमान है वह स्थान पुण्यों का भी पुण्य है। इस विषय में तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए। राजन, पृथ्वीप्ते, नरश्रेष्ठ, ये भूमंडल के पुण्य तीर्थ और आश्रम आदि कहे गए वसु, साध्य, आदित्य, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा देवोपम महात्मा मुनि इन सब तीर्थों का सेवन करते हैं। कुंती नंदन, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महान सौभाग्यशाली भयों के साथ इन तीर्थों में विचरते रहोगे तो अर्जुन के लिए तुम्हारी मिलने की उत्कट इच्छा अर्थात विरह व्याकुलता शांत हो जाएगी। 31-34 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि धौम्य तीर्थयात्रायां 90तमोऽध्यायः 90। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में धौम्य तीर्थयात्रा विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ। 90।